नमस्ते दोस्तों। डिप्रेशन पे बहुत वीडियो बनाए गए हैं। डिप्रेशन होता क्या है इस बारे में बहुत बातें की गई हैं। चाहे डिप्रेशन के कारणों पे भी बहुत बात हुई है कि चाहे डिप्रेशन पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, उसके एस्ट्रोलॉजिकल कारण हो, चाहे इसी लाइफ में व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जिसका प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। बहरहाल कारण कुछ भी हो और हमने कभी भी उस व्यक्ति के अंदर क्या एक्चुअली हो रहा है इस पे डिस्कस नहीं किया। हमने केवल कयास लगाए हैं और उसको सही से समझने की कोशिश नहीं की है। और जब तक कयास लगाए जाएंगे, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी अस्थिरता है, उसको हम सही नहीं कर पाएंगे। लोगों को उस डिप्रेशन के गर्त से, उस कुएं से, अंधेरे कुएं से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो आज मैंने किसी डिप्रेस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होगा, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे उनकी लाइफ का एक्सपोजर है, मैं समझता हूँ कि वो किस तरह से सोचते हैं। उसके बेसिस पे मैंने उसे कुछ लाइनों में पिरोने की कोशिश की है। तो मैं बताऊंगा, उस पोएम में ये बताया गया है कि क्या है एक डिप्रेस व्यक्ति की मनोस्थिति। तो आप उसे सुनिए, फिर जब हम उस व्यक्ति की मनोस्थिति को सही से समझ पाएंगे तो हम उसके उपायों की दिशा में ऐसा कौन सा पहला कदम है, ऐसा कौन सा बिहेवियरल चेंज है जिसे हम उसके उपाय के रूप में उपयोग कर पाएंगे, उस पर बात करेंगे। आई एम फिल्दी, आई एम बैड, आई एम क्राइंग, आई एम सैड, आई एम लव्ड, I am hated. I am working. I am stuck. I am guide. I am lost. I am worthy. I am worthless. I am peaceful. I am worried. For what I did and I didn't. For what I do and I don't. For what I could and I couldn't. Just waiting for your compassion to be what I am supposed to be. तो बेसिकली डिप्रेस्ड पर्सन एक तरह के द्वंद में फंसा हुआ होता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। क्या वो वर्दी है या वो वर्थलेस है, वो गंदा है, बुरा है, क्या लोग उसे प्यार करते हैं या हेट करते हैं, वो रो रहा है और वो सैड है, क्या वो शांति में है या पीसफुल है, शांति में है या चिंताओं से घिरा हुआ है, और उसे हमेशा ये लगता है क्या ये सब क्यों हो रहा है, क्या उसने कुछ नहीं किया इसलिए, या उसने कुछ किया है इसलिए, क्या इसलिए कि वो कुछ कर सकता है और फिर भी उसने नहीं किया, या वो कुछ कर रहा है इसलिए, या वो नहीं कर पा रहा है इसलिए। बेसिकली इस पोएम की बात, इसमें बस एक ही बात है, वो है द्वंद। तो जो मुझे समझ में आया है, काफी सारे ऐसे पेशेंट्स की लाइफ को समझ के वो बेसिकली एक द्वंद में रहते हैं। तो द्वंद को दूर करने के लिए हमें जो सबसे बड़ा उपाय, अलॉन्ग विथ जो भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं, साउंड्स हैं और थेरेपीज हैं, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि हमारी जो ऊर्जा होती है दो तरफ बढ़ती है, या तो ऊपर की तरफ बढ़ती है या नीचे की तरफ जाती है। तो कोई भी एक्शन एक ऊर्जा के जैसा होता है। तो खुशी का और संपन्नता का बहुत अच्छा पल वो भी एक ऊर्जा के जैसा होता है, और दुख और डिप्रेशन का पल वो भी एक ऊर्जा के जैसा होता है। अगर हम बस इतना सीख जाएं कि उस ऊर्जा के पल में, खुशी के पल में कैसे उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन दे सकें, और उस डिप्रेशन के पल में कैसे उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन दे सकें, तो हम उस स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं।
तो सारे उपाय इसी दिशा में बताए, मतलब सारे उपाय जो बताए गए हैं वो आपकी ऊर्जा को स्थिर करने में ही, स्थिर करना ही उसका उद्देश्य होता है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि हर डिप्रेस्ड पर्सन या जिसे ऐसा लग रहा है उसे कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहना चाहिए जब भी वो ऐसा फील करे कि वो अपनी उस एनर्जी को फ्यूल के रूप में यूज करे, अपनी उस नेगेटिविटी को फ्यूल के रूप में यूज करे और उससे कुछ क्रिएट करे। चाहे छोटी सी चीज हो, चाहे कोई पेंट करे, चाहे कुछ लिखे, चाहे कोई पोएम बनाए, चाहे जिस भी डायरेक्शन में उसका कोई भी इंटरेस्ट है वो करे, उसकी ऊर्जा बहेगी। मतलब ये बात केवल जब आप डिप्रेस्ड हैं उस समय की नहीं है, जब आप बहुत खुशी से उछल रहे हैं उस समय की भी है। क्योंकि खुशी में रहना या डिप्रेशन में रहना दोनों ही एक तरह की अधिकता की बात है, एक्सट्रीम की बात है। और रियल कंटेनमेंट आता है जब आप स्थिर होते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आप डिप्रेस्ड हों, अपनी उस ऊर्जा को फ्यूल के रूप में यूज करें और उसे किसी ना किसी क्रिएटिव काम में लगाएं, जिस काम को करने में आपका मन लग रहा है। चाहे वो कोई ड्राइंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे म्यूजिक को सुनना हो, चाहे म्यूजिक को बनाना हो, कुछ भी, जो भी आपको पसंद है, बजाय इसके कि आप सोचते रहें और अपने उस द्वंद्व में फंसे रहें। इस पे सोचिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, विवेक पाठक एस्ट्रो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।